नमस्कार। मैं संजय शर्मा जनजुड़ाव से। और आज मैं कोरबा जिले के कोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के अंतर्गत ये कोड़ी उपरोड़ा से करीब 30 से 40 किलोमीटर के दूरी पे एक पंडो समुदाय जो छत्तीसगढ़ के पीटीजी के अंतर्गत आता है, छत्तीसगढ़ द्वारा घोषित पीटीजी के अंदर आता है, उनके बस्ती में हूँ। और ये तेंदू टिकरा गाँव है, ग्राम पंचायत जलके के अंदर आता है। और ये काफ़ी दूर है, मेन सड़क से काफ़ी दूर है, 30 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ पे जो समुदाय रहता है ये पहले वनोपज और दूसरे अन्य चीज़ों को लेकर के अपना आजीविका को चलाते थे और एक पारंपरिक तौर तरीके से जीवन यापन करते थे, जो धीरे धीरे विकास के मुख्य धारा में शामिल होने का कोशिश कर रहे हैं, जिसमें शासन पंडो विकास प्राधिकरण बना करके मदद कर रहा है। और इसमें स्वयं सेवी संस्था, एक जो हम लोग आज विशेष बातचीत करने के लिए आए हैं, उसमें एक स्वयं सेवी संस्था जो कासा है, तो यहाँ पे स्थानीय स्तर पे क्षितिज समाज सेवी संस्था और वंचितों का संसद जो इनके साथ मिल करके और उनके पंडो समुदाय के और यहाँ के जो अन्य जनजातियां हैं उनके विकास के लिए काम कर रहा है और अलग अलग तरीके का काम कर रहा है। इस समय जो मैं खड़ा हूँ वो उनका एक पारंपरिक बीज संग्रहण केंद्र है, जिसमें वनोपज का जो बीज है, जो लघु वनोपज का बीज है, जिसका उपयोग आजीविका के लिए करते हैं और उससे इनकी रोजी रोटी भी चलती है। जो वनोपज लेकर के आते हैं उसको बेचते हैं, तो उसका जो बीज है वो वन प्रबंधन के हिसाब से उसको एकत्र कर रहे हैं कि आगे चल करके वनों में हम उनको बीजों को लगाएंगे और उससे जो वन का सुरक्षा होगा, वन का वृद्धि भी होगा। वन में वो पेड़ पौधे लगेंगे तो ज्यादा लघु वनोपज उत्पादन होगा और उससे इनके खर्चे चलेंगे। दूसरा था कि पारंपरिक खेती जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहा है, उनको प्रमोट करने के लिए यहाँ पे काम हो रहा है कि उनको उन बीजों को संग्रहित किया जा रहा है, जिसमें कोदो, कुटकी, मेझरी, ज्वार, बाजरा, रागी और जो दलहन की फसलें हैं, तिलहन का फसल है, वो जो पारंपरिक फसलें हैं जो जैविक हैं। अभी बहुत सारा जो रासायनिक फसल आ रहा है वो नहीं, जो जैविक फसलें हैं उन फसलों के बीजों को इस केंद्र के अंदर एक जगह इकट्ठा करके गांव के लोग रखते हैं और फिर जरूरत के समय जो जब सीजन आता है बुआई का, तो उस समय उन बीजों को आपस में वितरित करके उसकी खेती करते हैं और उससे जो लाभ होता है उसको अपने आजीविका में शामिल करते हैं। साथ ही उससे जो बीज उत्पन्न होता है उस बीज से ये लोग फिर उस अपने बीज बैंक में थोड़ा ज्यादा जमा करके उसको बढ़ाते हैं ताकि बीज बैंक सदैव काम करता रहे। ये एक चार्ट है, जिस चार्ट में इन्होंने ये दिखाने का कोशिश किया है कि कौन से सीजन में कौन सी चीज की फसल लगाई जाए। ये वैसे तो लोग पहले से जानते हैं, गांव के लोगों को पता है कि किस मौसम में कौन सा चीज लगाना चाहिए, लेकिन एक चार्ट बना करके उसको फिर से लोगों के दिमाग में ध्यान दिला रहे हैं कि ये इस तरीके से हम लोग पुनः अपने खेती को करके अपनी आजीविका को सुरक्षित कर सकते हैं। आज हम लोग इस केंद्र को जो संचालित कर रहे हैं या यहाँ पे जो काम को देख रहे हैं वंचितों के संसद की तरफ से, वो हमारे बीच में है भुवनेश्वर मरावी जी। और काफी यंग है, एनर्जेटिक है, इनका आसपास के गांव में लोगों के बीच में अच्छी बैठ है। और किस तरीके से ये बैंक का संचालन कर रहे हैं, किस तरीके से बीज बैंक में इन्होंने बीज को संकलित किया है, लोगों के भागीदारी को किस तरीके से जोड़ा है, वनोपज के बीज को कैसे लाने के लिए सोचे हैं, उसके बारे में हम लोग थोड़ा इनके साथ चर्चा करेंगे। सबको नमस्कार, मेरा नाम भुवनेश्वर मरावी है और हमारा जन संगठन वंचितों का संसद ये जन संगठन विकास खंड पौड़ी जिला कोरबा छत्तीसगढ़ के अंतर्गत इसको जो है बनाया गया है, जिसमें अभी वर्तमान में 20 गांव को लिए हुए हैं और इस 20 गांव में लोगों का संगठन बना करके कैसे जो है जो विलुप्त हो रही है उस चीज़ों को संरक्षित कैसे करें, जो बीज है उसको बचा करके कैसे करें। उस बीज को बचाने के लिए हम लोग बीज बैंक का स्थापना किया और उस बीज बैंक को स्थापना करने के लिए लोगों का जुड़ाव बनाया, जो वंचितों के संसद संगठन के मेंबरों को जोड़े और वही मेंबर जुड़ करके इसको एक कमेटी के रूप में संचालन कर रहे हैं, जिसका नाम दिया गया है मातिंदाई बीज बैंक। और ये मातिंदाई बीज बैंक तेंदू टिकरा के नाम से यहाँ पर हम लोग सेंटर के रूप में माने हैं। और इस सेंटर में जो पुराने पद्धति से बीज को जिस तरीके से रख रहे थे, कोदो, कुटकी, सांवा, मेंझरी, माड़िया, बाजरा, मक्का, ये लोकल जो बीज यहाँ पर है और ये लोकल बीजों को व्यवस्थित करने के लिए हम लोग जो है ये
बीज बैंक का स्थापना किए हैं, जिसमें सब बीज रखा हुआ है और यहाँ से इस बीज को आदान प्रदान के रूप में करते हैं। यहाँ कुछ बीज कोऑर्डिनेशन हब रायपुर की तरफ से उड़द और मूंग आया हुआ था और इसके अलावा थोड़ा सा सब्जी का बीज आया हुआ था। उस सब्जी को बीज को लेकर के गांव वाले गए और उसके एवज में वो लोग ये जो है माड़िया है, सावा है, भुट्टा है, जो लोकल वो लोग उपयोग करते हैं गांव के लोग, वही ला करके उसके बदले में दे रहे हैं और इसको संरक्षित करने के लिए और इससे जो है हमारा बीज आगे की ओर और बढ़ रहा है और इसमें धान की मात्रा जो लोकल धान है, हाइब्रिड की मात्रा को जो है हम उपयोग कम करवाने के लिए लोकल जो बीज है, लोकल बीज ये धान है, जिसमें धान चीनी शक्कर का है और ये मोटा कुछ लोकल जो धान है, करहनी धान है, ऐसे धानों को हम रख करके उसको आगे बढ़ाने की हम कोशिश कर रहे हैं, जिससे हमारा जो पूर्वज का जो बीज है वो बीज विलुप्त मत हो, वो जो है खत्म मत हो, उसको बचाने के लिए ये बीज बैंक को रखा गया है, जो आदान प्रदान के रूप में चलेगा और इसको संचालन के लिए रजिस्टर मेंटेनेंस, उसकी जो है दिशा निर्देश वो सब जो है बना करके रखा गया है और उस दिशा निर्देश के हिसाब से ये बीज को संचालन करने के लिए यहाँ की कमेटी में राम प्रसाद और सीताराम को रखा गया है, जो चला रहे हैं और ये बीज बैंक विगत 3 महीना पहले ही उद्घाटन किया गया था और आज ये जो है अच्छा सा चल रहा है। यहाँ से कोदो, कुटकी और ये बाजरा और भुट्टा बीज कुछ लोग लेकर के भी गए हैं और आते हैं, लेकर के जाते हैं। बीज जो लोग ले जा रहे हैं वो तो शुरुआत में जो सब्जी वगैरह बीज था, सब्जी बीज के एवज में जितने रेट का मूल्य का उस सब्जी बीज है, उस बीज का 20% वो लोग राशि जमा कर रहे हैं। इसके अलावा उस बीज को अपने पास जो भी उपलब्ध है, चाहे सब्जी बीज हो या जो है अनाज का बीज हो, उस बीज को उसके मात्रा के हिसाब से जितना ले जाते हैं उसका 1.5 के हिसाब से वो लोग यहाँ बीज बैंक में जमा कर रहे हैं। जैसे धान को ले जा रहे हैं, 10 केजी धान ले जा रहे हैं तो 10 केजी के जगह में वो 15 केजी धान को जमा करेंगे। इस प्रकार से उड़द वगैरह ले जा रहे हैं तो उड़द को 1 केजी ले जा रहे हैं तो 1 केजी के एवज में वह जो है 1.5 केजी उड़द को, मूंग को यहाँ पर जमा करेंगे, जिससे बीज बैंक आगे बढ़ेगा। तो ये बीज को लेकर के लोगों में उत्साह अच्छा है, क्योंकि पहले जो है इस प्रकार से बाढ़ी के रूप में जो लोकल जनरेशन के हिसाब से बाढ़ी के रूप में लेकर के जाते ही थे, तो आज जो है इनके समाज के बीच में ये उपस्थित हुआ है। दूसरा चीज, तत्कालिक उनके पास पैसा उपलब्ध नहीं है, उनके पास तो बीज लेने के लिए राशि नहीं है, तो वो मार्केट से बीज नहीं ले पा रहे हैं, तो यहाँ से बीज ये लोग आसानी से मिल पा रहा है। तो